मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं आपको और हमें। इन्हें मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में? आप पे कोई आरोप नहीं है, आपकी कोई इसमें गलती कुछ भी नहीं है, आप पे कोई आरोप है। कोई आदमी बेवकूफ खड़ा है मैं एक बात बोलता प्रॉब्लम की साइड का, ये जो लोग गाड़ी देने वाले हैं वो जो है वो वीडियो कटिंग है, वो मेरे गांव का वीडियो नहीं है, वो लोग मेरे गांव के बिल्कुल नहीं है। विरोध राजनीतिक रूप से आपको कोई भी विरोध करेगा गाँव में करेंगे, पर मेरे गांव के लड़के थे, बीरा खेड़ी के लड़के हैं, 16-17 लड़के हैं। और इस समाज की तो ये परंपरा है, इस समाज की तो ऐतिहासिक ये परंपरा रही कि पंचायतों में बैठ के हम सारे फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर मेरी कहीं गलती है, मेरे काम में कोई कमी है, आप मेरे बड़े हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं सुनूंगी, अपना सुधार भी करूंगी। आप मेरे से लड़ भी सकते हो, बिल्कुल जी। लेकिन हम और जो मेरी बहन बेटियां हैं इस इलाके की, उन्हें क्या कह रहे कि जो जिसे सांसद बना दिया उसे ही गाली मिल रही, तो और मेरी बहन बेटी कैसे सुरक्षित है? और अभी मामा जी ने एक और बात बताई कि किसी ने कोई टिप्पणी करी किसी और महिला पर, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, वो बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जो भी बातें वो कह रहे हैं सबको सब कहने का अधिकार है। उस व्यक्ति से मुझे कोई, वो तो मेरा है ही नहीं, वो जिस मानसिकता से ये कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पच रही, लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूं और वो भी आएंगे। जब मेरी माताजी 2019 में चुनाव हारी थी, तो यहाँ से जो पूर्व सांसद जी थे वो चुनाव जीते। आप हमें एक विवाद ऐसा बता दो जो हमने उनके लिए खड़ा करा हो। हम अपने घर आराम से थे, जनता ने उन्हें मौका दिया, वो जनता का काम करे और जनता फिर खुद फैसला लेगी अगली बार, जो आप लोगों ने लिया। क्या वो अधिकार मुझे नहीं है कि मैं अपना काम करके दिखाऊं? ये प्रयोगशाला जो बना के एक तरीके से समाज को बांट, ये तैयारी 27 और 29 की है, आज की नहीं है। पहले भी ऐसे कई बार करते आ रहे, लेकिन किसी को अगर पछाड़ना है तो धरातल पर रह के पछाड़ा जाएगा। ऊपर से मैन्युफैक्चर हुए ये जो प्रोपेगेंडा है उनसे कोई नहीं हारेगा, मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगी। तो आप लोगों को मैं बस यही बताने आई कि ये बहुत लंबी सोच से आपको और हमें चलना है। मेरी जो भी गलती है, अभी एक भाई खड़े थे, वो कह रहे थे मंदिर में लाइट नहीं है, उनकी बात बहुत अच्छी लगी। लाइटों की, सुरक्षा की, शिक्षा की, इनकी बात हमें करनी है ना, इन पे लड़ाई लड़ो, लेकिन सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार
हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है। जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें कोई भी गाली दे देगा। मैं तो नहीं समझती इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। ये मेरा अकेली का विषय नहीं है, ये इस इलाके की हर उस महिला का विषय है जो लड़की पढ़ लिख कर एक कदम बाहर रख रही है। अगर इसी तरह के गुंडे मवाली बाइकों पे घूम घूम के उन्हें गालियां देंगे, जब वहां की जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, तो कल को क्या गारंटी है मेरी बहनों को नहीं देंगे। कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रथा चलाई जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। हम अपनी एकजुटता से ही जवाब दे सकते हैं, और मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और मेरा सवाल बस आप लोगों से है कि ऐसे लोगों को महापुरुष की उपाधि ना दे, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे। इससे हमारा समाज टूट रहा है। हमें जरूरत है अपने समाज की तरक्की की बात करें, उन चीजों की जिनकी हमें जरूरत है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देके इनकी ही राजनीति आगे बढ़ती है, इनकी रोटियां सिकती हैं, और कोई इनकी बात नहीं है, वजह नहीं है। तो मैं आप सबसे बस यही आग्रह करती हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ। गांव का कोई भी बुजुर्ग मुझे बता दे मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या रोल था, मैं पूछने आई हूँ। कोई है हमें भी नहीं पता है गाँव में जितने बड़े रात का मामला हमें भी नहीं पता क्या